उदयपुर नाम के एक छोटे से गांव में निर्मला नाम की एक औरत रहती थी। निर्मला की एक बहू थी जिसका नाम सरला था। सरला को तंदूरी चिकन बहुत पसंद था। अब्बा, ये तरकारी खा खा कर मैं थक गई हूँ। मेरी शादी होकर 2 साल हो गए हैं और मैंने एक बार भी चिकन नहीं खाया। सरला इस तरह सोच रही होती है और तभी वहाँ पर उसकी सास आ जाती है। अरे ओ बहू, क्या कर रही हो? हमेशा आराम करती रहती हो। बहुत भूख लगी है और खाने का वक्त भी होने वाला है। जल्दी से किचन में जाकर भिंडी की सब्जी बनाओ। ये सुनकर सरला निराश हो जाती है और कहती है, क्या सासू माँ, आज भी सब्जी? इस तरह मैं हर रोज सब्जी खाऊंगी तो मर जाऊंगी। अब मुझसे और सब्जी खाई नहीं जाती। अच्छा तो बोलो बहू, तुम्हें क्या खाना पसंद है? सासू माँ, मेरी शादी होकर 2 साल हो गए हैं और तब से लेकर अब तक मैंने एक बार भी चिकन नहीं खाया। मुझे तंदूरी चिकन बहुत पसंद है। अच्छा बहू, अगर तुम्हें तंदूरी चिकन पसंद है तो पका कर खाओ। तुम्हें किसने रोका? सासू माँ, यही तो प्रॉब्लम है। मुझे तंदूरी चिकन पकाने नहीं आता है। अगर तुम्हें तंदूरी चिकन पकाने नहीं आता तो मैं क्या करूँ? मुझे भी चिकन पकाने नहीं आता। माँ जी, क्यों ना हम दोनों होटल जाएं और तंदूरी चिकन ऑर्डर करके खाएं? ठीक है बहू, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं अभी तैयार होकर आती हूँ और तुम भी तैयार हो जाओ। इसके बाद दोनों सास बहू मिलकर होटल जाते हैं। निर्मला और सरला को टेबल पर बैठा हुआ देखकर उनके पास वेटर आता है। आप क्या खाना पसंद करोगे? हमारे लिए एक तंदूरी चिकन लाइए। सासू माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। एक तंदूरी चिकन हमें काफ़ी नहीं होगा। एक काम करना भाई, आप हमें 2 तंदूरी चिकन लेकर दीजिए। थोड़ी देर बाद वो वेटर 2 तंदूरी चिकन लेकर देता है और टेबल पर रखकर चला जाता है। चलो बहू, तुम्हारा मनपसंद तंदूरी चिकन आ गया। हाँ माँ जी, बहुत खुशबू आ रही है। मेरे मुंह में तो पानी आ गया। इसके बाद सरला अपना तंदूरी चिकन खाने लगती है। अरे सरला बहू, धीरे से खाओ, कोई जल्दी नहीं है। नहीं माँ जी, ये चिकन बहुत मज़ेदार है और मुझसे रुका नहीं जा रहा। थोड़ी देर में सरला अपना चिकन ख़त्म कर देती है, मगर उसकी भूख अभी भी नहीं मिटती है। सरला की नज़र अपनी सास की प्लेट पर जाती है। सासू माँ, मेरा खाना तो हो गया, मगर मेरी भूख अभी नहीं मिटी है। क्या मैं आपका तंदूरी चिकन भी खा लूँ? तुम जिस तरह से अपना चिकन खा रही थी, मुझे तभी पता चल गया कि तुम्हें इस होटल का सारे चिकन भी कम पड़ेंगे। ले लो बहू, तुम मेरी प्लेट भी खा लो। इसके बाद सरला अपने सास की प्लेट लेकर उसके तंदूरी चिकन भी खा लेती है। कुछ देर बाद वेटर बिल लेकर आता है। हाँ माँ जी, आप दोनों का बिल 1000 रुपये हुआ है। 2 तंदूरी चिकन के लिए 1000 रुपये? अरे बाप रे, ये तो बहुत महंगा है। इसके बाद निर्मला उस वेटर को पैसे दे देती है और अपने बहू के साथ घर वापस चली जाती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन सरला को चिकन खाने का मन होता है। वाह, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे फिर से चिकन खाने का मन कर रहा है, मगर चिकन खाने मेरे पास पैसे नहीं हैं। इस तरह सरला सोचने लगती है और तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। अरे, सासू माँ तो अपने पैसे एक छोटे से डब्बे में रखकर किचन में छुपाती है। अगर मैं उसमें से कुछ पैसे चोरी कर लूँ तो मैं होटल जाकर तंदूरी चिकन खा सकती हूँ। इसके बाद सरला किचन में जाकर पैसे चोरी करती है और उस पैसों को लेकर होटल जाती है और तंदूरी चिकन खाकर चुपचाप घर वापस आ जाती है। कुछ देर बाद निर्मला सरला के पास जाती है और कहती है, बहू सरला, मैंने कुछ पैसे किचन में एक छोटे से डब्बे में छुपाया था। आज मैंने देखा कि उसमें से पैसे गायब है। कहीं ये पैसे तुमने तो नहीं लिया? क्या कह रही हो माँ जी? आपने मुझे चोर कहा। मैंने आपके कोई पैसे नहीं लिए हैं। अरे बहू, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मैंने तुमसे सिर्फ पैसे के बारे में पूछा है। इस तरह ये दोनों बात कर रहे होते हैं और तभी होटल का वेटर वहाँ आ जाता है। होटल के वेटर को देखकर सरला चौंक जाती है और मन ही मन सोचती है, अरे ये वेटर यहाँ क्या कर रहा है? अब तो मेरा भांडा फूट कर रहेगा। बहन जी, आज आपने हमारी होटल आकर तंदूरी चिकन खाया है।
आपने उसके पैसे भर दिए, मगर अपनी जल्दबाजी में आप अपना छुट्टा लेना भूल गए। ये लीजिए आपके 500 रुपये। ये सब देखकर निर्मला गुस्से में आ जाती है और कहती है, देखा बहू, झूठ बोलने का नतीजा। अब मुझे पता चल गया कि तुमने ही मेरे पैसे चुराया है। मुझे माफ़ कर देना सासू माँ, मुझे चिकन की बहुत भूख लगी थी और मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए मैंने आपके डब्बे से पैसे चुराए थे। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अब से ये गलती कभी नहीं करूँगी। देखो बहू, ये तुम्हारी पहली गलती है, इसीलिए मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ। अगली बार से ऐसे करने का सोचना भी नहीं। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और सरला अपनी कुर्सी पर बैठी हुई रहती है। मुझे फिर से चिकन तंदूरी की भूख लग रही है। अब मैं क्या करूं? चिकन ख़रीदने मेरे पास पैसे भी नहीं है और अब तो सासू माँ के पास से भी पैसे नहीं चुरा सकती। इस तरह वो सोचने लगती है और तभी उसके घर के सामने एक भिखारी आता है। ऊपर वाले के नाम पे इस भिखारी को कुछ दे दो बाबा, बहुत भूख लगी है। चिकन बिरयानी, मटन पुलाव, चिकन 65, बादाम मिल्कशेक, कुछ भी चलेगा। आओ भाई आओ, इस भूखे की मदद करो। उस भिखारी की आवाज़ सुनकर सरला सोचने लगती है, अरे वाह, ये भिखारी के तो नखरे तो देखो, ये तो सीधा तंदूरी चिकन और चिकन बिरयानी भीख में मांग रहा है। इस तरह सरला सोचने लगती है और तभी उसके दिमाग में एक उपाय आता है। वो उस भिखारी को अपने पास बुलाती है और कहती है, सुनो इधर आओ, तुम्हें चिकन बिरयानी खानी है ना? तो तुम एक काम करो, तुम मेरे ये सोने के कंगन ले जाओ और इसके बदले होटल से मुझे तंदूरी चिकन और तुम्हारे लिए चिकन बिरयानी ले आओ। वो भिखारी सरला के सोने की कंगन लेता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद निर्मला घर वापस आ जाती है और सरला के हाथों में सोने के कंगन ना दिखने के कारण उससे पूछती है, अरे सरला बहू, मैंने तुम्हें सोने के कंगन दिए थे, आज वो कंगन तुम्हारे हाथों में नहीं दिख रहे हैं, क्या बात है? सासू माँ, आप शायद भूल रहे हो, आपने मुझसे सोने के कंगन वापस ले लिए हैं। ये बात सुनकर निर्मला सोच में पड़ जाती है और तभी अचानक होटल का वेटर वो भिखारी के साथ उनके घर आता है। अरे यार, आज फिर मेरा झूठ पकड़ा गया। माँ जी, ये आदमी आपके सोने के कंगन लेकर हमारी दुकान आया था। मैं उस कंगन को पहचान गया, इसीलिए मैं इस भिखारी को पकड़कर यहाँ लाया हूँ। निर्मला उस कंगन को हाथ में लेती है और कहती है, अरे ये कंगन तो मेरी बहू के है जिसे मैंने दिया है। बताओ ये कंगन तुम्हारे पास कहाँ से आए? भिखारी डरता हुआ सब बात बता देता है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। छोटे मालकिन ने मुझे ये सोने के कंगन दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इसके बदले चिकन बिरयानी और तंदूरी चिकन लाने को। मैं तो सिर्फ उनके कहे अनुसार काम कर रहा था। मुझे माफ़ कर दो और जाने दो। निर्मला उस भिखारी को माफ़ कर देती है और भिखारी और वेटर वहाँ से चले जाते हैं। बहू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम्हें चिकन इतना पसंद है तो मुझे बोल देती। आज से मैं हर हफ्ता तुम्हारे लिए चिकन ला कर दूंगी, मगर तुम्हें चिकन पकाना सीखना होगा और ख़ुद अपने हाथों से पकाकर घर वालों को भी खिलाना होगा। ठीक है सासू माँ, आज से मैं कभी भी होटल जाकर चिकन नहीं खाऊंगी। आज से मैं घर पर ही चिकन बिरयानी, तंदूरी चिकन बनाकर खाऊंगी और आप सबको भी खिलाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको हमारा चैनल भी पसंद आएगा, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए।